देवी संजय, बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट यू। बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर फैसला आप लीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अभिनेताओं को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these actors in the order in which they were born. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रणबीर कपूर, बी पृथ्वीराज कपूर, सी ऋषि कपूर, डी राज कपूर। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर, फिर आए राज कपूर जो कि पृथ्वीराज जी के सपुत्र, फिर ऋषि कपूर जो कि राज कपूर के बेटे, और अंत में ए रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के बेटे। यह है सही क्रम BDCA। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वाह। और सबसे कम समय किसका लगा? सौरभ सेनगुप्ता, 5.15। बोला सौरभ, आइए। वेल प्लेड सौरभ, आइए बैठिए। सौरभ, मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने 5.15 सेकंड्स में। तो देवी संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सौरभ सेनगुप्ता जी। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सौरभ। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप सौरभ? सर मैं एक प्राइवेट फर्म में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा सर। हाँ थोड़ा तो है। हाँ, फाइनेंस का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ता है या आपने कोई कोर्स किया है फाइनेंस का? इकोनॉमिक्स में मेरी डिग्री है तो वो काफ़ी हेल्प करता है, और बाकी एक्सपीरियंस से फिर तो चल जाता है। ओके। ये जी जितनी भी आप धनराशि आज यहाँ से जीतने वाले हैं, हम चाहते हैं कि ढेर सारी जीतें आप। क्या कीजिएगा उसका? क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, हॉबी है मेरी कुकिंग की। अच्छा। तो मेरा मन है मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सकूं। ओह अच्छा। और एक मेरी फैंटेसी रही है हमेशा से कि मैं अगर काफ़ी अमाउंट जीत जाता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वेनिस ले जाना चाहूँगा वहाँ पे गोंडोला राइड के लिए। सर इसकी इंस्पिरेशन आप ही है। नहीं, हम समझ गए थे। वो गोंडोले वाले को बोल दीजिएगा हमारा वो गाना चला देंगे। और बहुत रोमांटिक लगता है। लेकिन गर्लफ्रेंड को जीनत अमान मत समझिएगा। गर्लफ्रेंड को ही समझिएगा, ठीक है? ओके बिल्कुल। और सौरभ जी जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए खेल की शुरुआत हम कर देते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सौरभ गुप्ता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप शायद अपनी माताजी को साथ में लाए हैं। मम्मी आई हैं। जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई हैं यहाँ पर हमारा शो देखने। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए। सौरभ रेडी? जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा फर्नीचर किंग और क्वीन जैसे आकार में आता है? What piece of furniture comes in sizes such as king and queen? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A stool, B table, C bed, D cupboard। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बेड। बेड पे ताला लगाया जाए। स्टूल, मेज, पलंग, अलमारी। इन्होंने कहा बेड, बिस्तर, पलंग। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 मिल गया। दूसरा प्रश्न रेडी? 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में मुख्य अभिनेता ने दोहरी भूमिका निभाई है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज द लीड एक्टर प्ले अ डबल रोल? और आपके ऑप्शंस ये रहे: ए कहो न प्यार है, बी लगान, सी चक दे इंडिया, डी दबंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कहो ना प्यार है। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 2000 जीत गए। कहो ना प्यार है फिल्म आपने देखी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म। ऋतिक रोशन ने उसमें डबल रोल की भूमिका निभाई थी, रोहित और राज के नाम से। ओके, जल्दी से तीसरा प्रश्न भी आ गया है। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए।
और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। बुलिश और बेरिश शब्द आमतौर पर इनमें से किसके व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? द टर्म्स बुलिश एंड बेरिश आर जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ व्हिच ऑफ दीज एंटिटीज? एंड योर ऑप्शंस आर ए cricket teams, B stock markets, C trains, D zoos. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट्स। Stock markets B पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. 3000. Well done. आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो उसके फल का अंतिम अंक या तो 5 होगा या कौन सी संख्या होगी? इफ एनी नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट will either be 5 or which number which is going to come in the options. Ready? Yes, A 0, B 1, C 2, D 3. 0, 1, 2 या 3। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 0। 0 पे तल लगाया जाए। Yes, well played. Right answer. Well done. 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15. So it's either 5 or 0. 5 times Well 4 done, sir. पहला पड़ाव बड़ी जल्दी आ गया है। सौरभ जी, 5वां प्रश्न आ रहा है, इसको पार कर जाइए। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ये इमेज प्रश्न है सौरभ जी। ओके, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। इनमें से क्या एक पक्षी नहीं है? Which of these is not a bird? जी Can we see the picture, please? जी सर। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए पे कह रहे ताला लगाओ। Well played, sir, is the right answer. इमेज ऑप्शन ए जो है ये एक चमगादड़ बैट है। बैट को मैमल होता है और चिड़िया नहीं होती। बाकी 3 ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और स्वान ये सब चिड़िया हैं। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 निश्चित हो गया। आज आप यहाँ से ले जाएंगे। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए और बाधुमती जी आपको देंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक है जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पात्र का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है? द फुल नेम ऑफ विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स? ऑप्शंस ए जैस्मिन, बी एरियल, सी बारबी, डी अरोरा। सर क्वेश्चन से तो बारबी सबसे लॉजिकल लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बारबी। सी जी। फाइनल उत्तर आपका? जी। बारबी सी पे लगाया जाए ताला। Yes, it's the right answer. Well done. बॉबी को रूथ हैंडलर ने 1959 में बनाया था। इसी पात्र पर एक नई फिल्म 2023 में रिलीज हुई। बॉबी डॉल जो है वो बड़ी प्रचलित है सर। बहुत प्रचलित। बच्चों को बहुत पसंद है। ऑलराइट, मान्यवर आपके बारे में थोड़ा सा एक व्यक्तिगत चीज पूछ रहे हाँ हैं। सर, बिल्कुल। अगर आपका परमिशन हो परमिशन है तो। सर, बिल्कुल। माता जी बैठी है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं सर। सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? प्रियंका है सर। प्रियंका नाम है जी। अच्छा, बड़ा प्रिय नाम है प्रियंका। जी सर। तो अच्छा, माता जी के सामने बात कर सकते नहीं, हैं? उनको पता है। अच्छा, उनको पता है। हाँ नहीं, उनको ये भी पता है कि विवाह होने वाला है? हाँ मतलब नहीं, बोल दिया आपने? सहमति है मतलब। सहमति है? हाँ हाँ सर। तो कब होगा ये खुशखबरी? सर अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो जॉब कर रही है। अच्छा, कहीं और? हाँ, तो फिर इसलिए जब तक मतलब वो ट्राई कर रही है कि यहाँ पे दुर्ग में या भिलाई में जॉब मिल जाए उसको, तो जैसे ही वो होता है फिर तैयारी करेंगे शादी की। अच्छा, शादी यहाँ कीजिएगा या वेनिस में कीजिएगा? सर वेनिस में अगर शादी करने का तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। हाँ ये तो है। तो घूमना तक ठीक है। घूमने तक ठीक है, ओके। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी जी कि सर। जो दूरी है आप दोनों की, जी लॉन्ग सर। डिस्टेंस, ये कम हो जाए। या Thank तो आप you, वहाँ सर। पहुँच जाए या वो दुर्ग आ जाए जी सर। और Thank विवाह you। हो आपका जी और सर। सब लोग खुश रहे परिवार में। Thank you, बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर।
आ गया है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौरभ जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो में कौन सा ऐतिहासिक शहर जी दिखाई दे रहा है? जी Which historic city is visible in this video? Can we see the video, please? जी सर। ठीक है जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मैसूरू, बी ओरछा, सी वाराणसी या डी भोपाल। यहाँ पे तो घाट दिखाया जा रहा था। घाट वाराणसी का ही लग रहा है। घाट वाराणसी में फेमस है। ओके, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी ताला लगा दें। जी सर। निश्चित है आप? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ताली उधर बजती है। वाराणसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, गंगा किनारे स्थित अपने घाटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। तो सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, प्राप्त हुआ हमें। इसके लिए हम अपना अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये। जी सर। अभी आपसे पहले जो आए थे, हमने उनसे यही कहा था कि आप 2 प्रश्न दूर हैं जी सुपर सर, संदूक के सुपर खुलने संदूक से। जी। अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है कि सुपरस्टिशन से गड़बड़ हो जाए। आप बिलीव करते हैं सुपरस्टिशन में? हाँ मैं करता हूँ बिलीव सर। करते हैं? करता हूँ मैं। अच्छा, कोई ऐसी बात बताइए जिससे आपको लगा कि ये सुपरस्टिशन था और सही हो गया या गलत हो गया? जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे काम के लिए निकल रहे हैं और किसी इंसान मतलब फलाने किसी व्यक्ति का चेहरा दिख गया और वो दिन बहुत खराब गया काम में, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अगले दिन उस इंसान को ना देखूं। ऐसा किसी ऐसी व्यक्ति का चेहरा दिख गया? हाँ, वो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये सार्वजनिक है। तो अच्छा। वो भी देखेंगे शो। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। अलग अलग तरह के सुपरस्टिशन है। हाँ सर। और ये घर से निकलने वाली बात जो है ना, ये बहुत होती है। बहुत होती है जी। काली बिल्ली काट जाए, ये तो बहुत मानता हूँ। हाँ बहुत लोग बहुत मानते मानता हैं। हूँ। और बेचारी बिल्ली, उसको क्या मालूम। फिर गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी रोक के इनफैक्ट टर्न करता हाँ हूँ। बिल्कुल, यू टर्न मार के U-turn चले जाते लेके हैं। फिर जाना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा आप होता है। मानते हैं सर? नहीं सब मानते नहीं, लेकिन हमारा जो गाड़ी चलाता है वो मानता है। तो बिना वजह वो गाड़ी घुमा देगा। तो कहाँ जा रहे हो यार? नहीं साहब, वो क्या है, बिल्ली काट गई रास्ता। सर एक और चीज होती है बहुत अजीब, सांप। सांप? अच्छा। सांप क्रॉस कर जाए तो उसका कुछ अर्थ होता है, ओके ऐसा हमको बोला सर। गया। अच्छा या बुरा? किसी को पता है क्या इसका? हाँ सर, दाहिने से बाएं जाए तो अच्छा होता है, इधर से उधर जाए तो ऐसा कुछ है। लेकिन है? अरे साहब देखिए, लेकिन सर उसमें ये है, अगर सांप जाएगा तो नोटिस कौन करेगा कि वो दाहिने से बाएं जा रहा है या बाएं से दाहिने आ रहा है? क्योंकि एक बहुत, तब तो वैसे इंसान डर जाएगा ना सर। हाँ नोटिस करना तो पॉसिबल ही नहीं हाँ, है। उसको रोक के पूछ भी नहीं सकते, भैया कहाँ जा रहे हो? दाएं से बाएं, बाएं से हाँ। जी सर। पर ऐसा है मान्यवर कि ये जो है ना सुपरस्टिशन, इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जी सर, वो तो ये है। गुमराह कर देता है लोगों हाँ, को। सर। जी, और बहुत सा कानून भी शायद बन गया है, हल्का फुल्का कानून, ताकि इसको बढ़ावा मिले। जी, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2023 विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती? Who won the 2023 Wimbledon Men's Singles Championship? और आपके ऑप्शंस ये रहे, पता नहीं आप खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं। देखता हूँ सर। ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्काराज, सी डैनियल मेडवेडेव या डी कैस्पर रूड। अभी हाल ही की घटना है ये सर, विंबलडन खेला गया। प्लीज लॉक ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज बी पे ताला लगाया जाए। यस सर, वेल प्लेड।
अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया और चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता, वो केवल 20 साल की उम्र में। और बहुत अच्छा खेल रहा है सर आजकल। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, हम मानते हैं उसको। हालांकि हमारा फेवरेट जो है वो नोवाक जोकोविच है और हम उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, खेल वेल देखते हैं। ये मैच आपने देखा था सर? सर ये बिल्कुल देखा था, ये बहुत वाला भी अच्छा। और फ्रेंच ओपन वाला भी। फ्रेंच ओपन वाला। फ्रेंच ओपन वाला जोकोविच जीत गया, लेकिन मुझे लगता है सर उसको क्रैम्प हो गया था क्रैम्प हो गया था, हाँ। अल्कराज को, अल्कराज। तो वो आगे खेल नहीं पाया, वो जीत गया। एक तो इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है, और स्पीड में सर एक विनर मानना, विनर मान यानी इफ यू गॉन टू द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट टू रिट्रीव एक बॉल को, जी, जी। और वहां से विनर मार देना, विनर मार, तो आधी तो एनर्जी चली जाती है चली आपके जाती है, दौड़ने हाँ। में। उसके बाद वो शॉट फिर भी खेलना, आपके हाँ। पास इतना जोर है और दिमाग है दिमाग कि है। कहाँ बॉल मारेंगे और फाट करके एकदम। जी सर। टेरिफिक प्लेयर्स, बहुत ही ग्रेट अच्छा, फ्यूचर। बहुत ही अच्छा। ऑलराइट सौरभ जी, हमने अभी आपसे कहा था कि अभी आप 2 प्रश्न, अब आप 2 प्रश्न दूर हैं जी सुपर संदूक से। संदूक से। नवा प्रश्न 1,60,000 जी, रुपए सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दाल रायसीना नामक व्यंजन को किस प्रतिष्ठित इमारत के अंदर परोसने के लिए शेफ मच्छिंद्र कस्तूरे ने बनाया था? जी सर। A dish called dal raisina by chef Machindra Kasture was created to be served in which prestigious building? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मैसूरू पैलेस, बी लोटस टेम्पल, सी सुप्रीम कोर्ट, और was it डी राष्ट्रपति भवन? सर हिंदी में अगर बोल दूं, मैसूर पैलेस, कमल मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति भवन? सर क्योंकि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है, तो उस हिसाब से तो इसका ऑप्शन राष्ट्रपति भवन ही होना चाहिए। Okay. क्योंकि अगर वो रायसीना हिल्स में है तो फिर लॉजिकल यही बैठता है कि ऑप्शन राष्ट्रपति भवन ही हो। Okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तय कर लिया, श्योर जी, है, जी कॉन्फिडेंट एकदम? जी सर। ऑलराइट, डी राष्ट्रपति भवन, ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. और जो आपने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसका नाम नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के ऊपर रखा गया है, जी सर। जहां कई महत्वपूर्ण सरकारी भवन है हाँ, उस रायसीना हिल रायसीना पे। हिल्स में। दल रायसीना जो है उड़द दाल से बनाई जाती है, ओके। उड़द दाल से बनाई जाती है। इसे 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये परोसा गया था, दाल रायसीना। राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। देखिए भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? Which of these places was guarded by the doorkeepers named Jay and Vijay? ये रहे आपके ऑप्शंस: ए कैलाश, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित है, ये बहुत ही सुंदर बात। इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? जहाँ तक मुझे इसका अनुमान है कि वो ब्रह्मा जी के पैलेस को वो गार्ड करते थे। वो अमरावती होगा। सर एक लाइफलाइन ले लूंगा मैं सर। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। शांत हो जाइए बादुमती जी, तीनों आपकी जीवित है। जी सर। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। कमरे महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं सौरभ, इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गई ऑडियंस पोल, बारी आ गई आपकी। और वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, अगल बगल खुसुर फुसुर चालू हो गया। भैया सही आंसर क्या है बता देना। प्रश्न यह है कि इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? Which of these places was guarded by doorkeepers named
जय एंड विजय। ऑप्शंस है ए कैलाश, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। और आपका समय शुरू होता है अब। तेरह प्रतिशत दिया है ए को, बी को मिला है, वैकुंठ को मिला है 62%। सबसे ज्यादा वही दिख रहा है। बोलिए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वैकुंठ। बी वैकुंठ पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well done, Rajesh. क्या बात है, वाह। सर आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे। जय और विजय ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। ब्रह्मा जी मुझे याद हाँ बिल्कुल, आपको सही जा रहे थे आप। तब पुत्रों ने उन्हें श्राप दिया और वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। भाई साहब 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और इससे पहले कि हम और चर्चा करें, ये 3,20,000 रुपए का चेक जो हम आपके नाम लिखे देते हैं। ताली बज जाए आपके लिए। तो अब 3,20,000 रुपए का चेक। ओके, तो अब जो है खेल को, ये देखिए बज गया बिगुल। ये बिगुल है बदलाव का। अब बारी है इस दौर के अनोखे बदलाव की। जैसे कि हमने कहा था कि यहां पर अनलॉक होता है इनका सुपर संदूक। अब ये सुपर संदूक खुल गया। ऑलराइट, आपके लिए 10 सवाल आए और मिलेगा समय 90 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड में 10 प्रश्न एकाएक करके आते जाएंगे, आपको उत्तर देना है। कोई प्रश्न आए जिसका आपको उत्तर नहीं मालूम तो आप उसको पास कर सकते। जी सर। ठीक है? जी सर। बात ये बता रहे हैं हम आपको कि अगर आपने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो 1 लाख रुपए आपको और मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मूल्य जो है वो 10,000 रुपया है। एक और चीज, अगर आपने 50,000 रुपए से और ज्यादा जीत लिया तो आपको अवसर मिलेगा अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करने। जी सर। किस भाषा में आप चाहते हैं कि ये सुपर संदूक के प्रश्न आपके सामने आए? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में? जी सर। ओके, तो कंप्यूटर महाशय प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। सौरभ जी आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू योगर्ट? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ? ऑप्शन सी फंगाई। रॉन्ग आंसर। विच ऑफ दीज नेम्स मीन्स विक्ट्री? अरुण, रावी, भास्कर, विजय? ऑप्शन डी विजय। D is right, sir. Which organ is divided into lobes, 3 on the right and 2 on the left? Eyes, lungs, ears, nose. ऑप्शन सी ईयर्स। Wrong answer. Which range do the Vindhyas meet at Amarkantak? Aravali, Hindu Kush, Himalaya, Satpura? सर ऑप्शन डी सतपुरा। Satpura is right answer. In a jail, which place did Bhagat Singh achieve martyrdom? Karachi, Lahore, Bathinda, Ambala? सर पास। Next, who had abducted Kannada film star Dr. सर Rajkumar? ऑप्शन सी वीरप्पन। Tiger Memon, Abu Salem Veerappan. Correct answer. Next. Riyadh Air is a national airline of which country? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia is the right answer. Which of these countries shares a boundary with the Black Sea? Egypt, Italy, सर Libya, ऑप्शन ए Ukraine? इजिप्ट। Wrong answer. In which city was MS Dhoni born? option D, Ranchi. Bengaluru, Chennai, Option Mumbai, D, Ranchi. Ranchi. D, Ranchi is the right answer. Who had a cameo appearance in the 2023 सर film ऑप्शन सी Pathaan? सलमान खान। Salman Khan is the right answer. और आपका समय पूरा हो गया। हमारा साथ फूल गया। इतने फटाफट आए क्वेश्चन, मतलब क्या है सर, ये हमारा भी सांस फूल गया बोलते बोलते। तो सौरभ जी आपको बताना हम चाहेंगे कि आपने कुल 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 3 प्रश्न जो थे वो आपके गलत थे, उनका हम आंसर बता देते हैं। एक था which of these causes the conversion of milk to yogurt? It's not fungi, it's bacteria. दूसरा था कि which organ is divided into lobes, 3 on the right and 2 on the left? आपने कहा ears,
सही आंसर है लंग्स, लंग्स। और एक और गलत आंसर था, विच ऑफ दीज कंट्रीज शेयर्स अ बाउंड्री विद द ब्लैक सी? इट्स यूक्रेन, नॉट इटली। ब्लैक सी तो है ही नहीं इजिप्ट के पास। हाँ। और जो आपने पास किया हुआ था ना, उसका भी बता दें। एट विच प्लेस डिड भगत सिंह अचीव मार्टरडम? कराची, लाहौर, बठिंडा, अंबाला? इट वॉज लाहौर। 23 मार्च 1931 भगत सिंह जी को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। जी सर। ओके, तो अब आप जीत गए हैं 60,000 रुपए, यानी कि 50,000 से ज्यादा। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है, जी सर। या तो आप अपनी खोई हुई एक लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते हैं, या ये 60,000 सीधे आपके बैंक में डाल दें। क्या करना चाहेंगे आप? आपकी एक लाइफलाइन जो है वो गई हुई है। आस्क द ऑडियंस। सर लाइफलाइन जीवित करूंगा। लाइफलाइन जीवित करेंगे, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, सौरभ जी ने चुना है कि वो 60,000 रुपए के एवज में वो अपनी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उस लाइफलाइन को एक्टिवेट कर दिया जाए। एक्टिवेट हो गया सर, आपकी अब तीनों लाइफलाइन जीवित हो गई। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप सब जीवित है। जी सर। और आ रहा है अब आपके सामने 11वां प्रश्न। यहां पर सर खेल खत्म, पैसा हजम। हूटर बज गया है भाई साहब। जी सर। ये हूटर है खेल की समाप्ति का। जब ये बजता है तो खेल खत्म आज का। ऑलराइट, याद रखिएगा कि हमारे जीवन में देखिए एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई समाप्ति नहीं होती है, और वो है रिश्ते। जी सर। रिश्ते जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। उंगली पकड़ के चलना सिखाने से लेकर के हमारी हर सफलता पर ताली बजाने तक, ये जो रिश्ते हैं हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। जी सर। और कितनी अद्भुत बात है कि जीवन में हमें जो रिश्ते मिलते हैं, उन्हीं रिश्तों में हम जीवन ढूंढ लेते हैं। जी सर। है ना? बिल्कुल। देवेंद्र सरनो, ऐसे ही रिश्ते अगले हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी जुड़ने वाले हैं। तो उनसे और आपसे हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। मैं अमिताभ बच्चन आसन को प्रणाम करता हूँ और प्ले लॉन्ग फ्राइडे स्पेशल में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। वो बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, पधारिए पधारिए, बैठिए। थैंक यू। बैठ जाइए बैठ जाइए, बस बस, अरे बस। थोड़ा बहुत ताली जो है वो शो के लिए भी संभाल के रखिए। सारी ताली आप लोग इधर बजा देंगे तो शो में क्या बजेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी दूरियां जो हैं वो दिलों की नजदीकियां बढ़ाती हैं। इस बात का प्रमाण साक्षात हमारे सामने विराजमान है सौरभ सेनगुप्ता जी। सौरभ हमारे पिछले हफ्ते के प्ले लॉन्ग रोल ओवर खिलाड़ी हैं। ये अपने, सर व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। ये अपनी प्रेयसी के साथ पिछले 5 वर्षों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लेकिन ये दूरी न तो इनके प्यार को कम कर पाई है और ना ही इनके इरादों को। इनका इरादा है कि ये यहां से जो भी धनराशि जीतेंगे, उस राशि से ये उन्हें
वेनिस रोमांटिक गोंडोला राइड के लिए जाए। भाई साहब, वेनिस ही क्यों चुना आपने? सर जैसे कि मैंने बताया था, उसके मेन इंस्पिरेशन आप है सर। हे भगवान। सर जब से मैंने वो गाना देखा था, वो इतना रोमांटिक लगा, तब से मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं उसको वेनिस घुमाने लेके जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तो देवेंद्र सर, जो इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए थे, और जब इनके साथ हमने सुपर संदूक खेला था तो इन्होंने इतना कमा लिया था उसमें कि इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन को जीवित किया था। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ। सर। यानी कि वेनिस ट्रिप जो है वो पक्का। तो ये है सौरभ सेनगुप्ता जी, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है ये, और कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको माता जी, तालियां बज जाए और उनके स्वागत कीजिए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इस सवाल को आप बता दें आपको कि बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन। जी सर। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 आपने जीत लिया। ऑलराइट, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। जी। सौरभ जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेलोसिपीड जी सर। किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? जी सर। The velocipede, an earlier form of which vehicle was known as bone shaker? Option सुनिए। A, bicycle, B, train, C, ship, or is it D, car? साइकिल, ट्रेन, जहाज या कार? वेलोसिपीड किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, 0 रिस्क पे हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत वहीं रखेंगे, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन। बोन शेकर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन हो सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। सर ऑडियंस को लाइफलाइन ले जी। गया। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की लाइन। ऑडियंस ओके। कंप्यूटर महाशय लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सौरभ। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई, बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपकी सुविधा के लिए। वेलोसिपीड किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? ए, बाइसिकल, बी, ट्रेन, सी, शिप, और वॉज इट डी, कार? रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 2 जगह तो बहुत नजदीक है। ए को मिला है 38% बी को मिला है 36, सी और डी को मिला है 11-15। अब आपको निर्णय लेना है सौरभ जी कि किसके साथ जाएंगे। सर डबल डिप करूंगा मैं। डबल डिप करेंगे? डबल, जी। अच्छा, आपको मालूम है ना, डबल डिप लेकर आप क्विट नहीं कर सकते। जी सर। ज्ञाननाथ जी, डबल डिप जो लाइफलाइन है वो सौरभ लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ए, बाईसाइकिल। ए, बाइसिकल पे कह रहे हैं, यानी कि साइकिल के ऊपर ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। डबल डिप लाइफलाइन का ये असरदार इस्तेमाल किया है मैंने। सर, ऑडियंस सही थी। एकदम सही थी सर, सबको धन्यवाद दीजिए थोड़ा बहुत। थैंक यू। बाइसिकल के पहले रूप में वुड स्पोक्ड व्हील्स, लकड़ी के जो स्पोक्स होते थे ना पहिए में, वो लकड़ी के होते थे, और लोहे की रिम होती थी, आयरन रिम्स। ओके। उनमें रबर टायर्स नहीं होते थे। तो जब वो चलता था, अब आगे बोलेंगे तो बहुत मार पड़ेगी,
तो जितना पॉटहोल था उसको संभालते हुए बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए वो हिलते हिलाते Bone हुए shaker जाते थे। इसलिए। इसलिए चलाने वाले को सड़क पर हर झटका जो है वो महसूस होता था, जिससे उसे बोन शेकर का नामकरण हो गया उसका, बोन शेकर। ऑलराइट, आगे चलते हैं सौरभ जी। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। बहुत समझदारी के साथ आप खेले हैं अब तक, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, जी सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस संस्थापक ने स्ट्रे फेदर्स नामक पत्रिका आरंभ की थी? Which founder of the Indian National Congress started a journal named Stray Feathers? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A.O. Hume, B. W.C. बनर्जी, C. दादा भाई नौरोजी, D. गोपाल कृष्ण गोखले। $12,50,000 रुपए का प्रश्न, एक लाइफलाइन है। सही उत्तर 12,50, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 में। कहीं सुना हो, पढ़ा हो कहीं? वही रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि सारे फाउंडर्स रहे हैं जी जी इंडियन बिल्कुल, नेशनल बिल्कुल। कांग्रेस के। और जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम स्ट्रे फेदर्स, ये बताना है आपको। सर लाइफलाइन लेना चाहूँ। लेंगे? ऑलराइट, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ज्ञाना जी, इसको अंकित कर दिया जाए। सौरभ, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। एक है रामशंकर साहू हैं, सौम्य गुप्ता हैं और डॉक्टर ओपी गुप्ता। सर मैं रामशंकर साहू से बात। रामशंकर साहू जी को फोन लगाएंगे। ओके, रामशंकर साहू जी को फोन लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? जी फ्रेंड है मेरे। रामशंकर जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया सर, आपको देखने के बाद और भी बढ़िया। अरे नहीं सर, बार बार सब लोग आकर के यही बोलते हैं। जी जी मान्यवर सौरभ, जो आपके जी। मित्र हैं, वो हॉट सीट पर बैठे हैं जी और सर। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर, जी सर। तो वो अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। तो थोड़ा जी, हमको जी, ये जी। बोलने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि बुरा मत मानिएगा सर, आपके हेयर स्टाइल हमको बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद सर। ऐसे उठा दिया अब हाँ, ऊपर। हाँ, ऑलराइट रामशंकर जी। स्पेशली आपके लिए करवाया था। नहीं जी। ओह, अच्छा। ऑलराइट, तो रामशंकर जी, अगली आवाज जो जी, है सर। ये सौरभ की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन जी। देंगे और विदिन 45 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। रेडी? श्योर सर, Okay. यस सर, रेडी। सौरभ, आपका समय शुरू होता है अब। Ram, which founder of the Indian National Congress started a journal named Stray Feathers? Stray Feathers. A. A.O. Hume, B. W.C. बनर्जी, C. दादा भाई नारोजी, D. गोपाल कृष्ण गोखले। Stray Feathers. A.O. Hume, W.C. बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी सौरभ भैया, मुझे बी या सी में से एक में से कोई होगा ऐसा लग रहा है। सी की तरफ दादा भाई नेरोजी, Sure सी है, की तरफ sure मेरा नहीं है। ज्यादा इंक्लिन। श्योर आई नहीं एम है? नॉट श्योर। या 50 to 60% श्योर अबाउट सी। सी। सर, समय समाप्त हो गया उनका।
सौरभ, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। अगर सही हो गया तो 1250 जीत जाएंगे आप। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप मिल जाए। जी सर, मैं क्विट करूंगा। उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। अंतिम निर्णय है ये आपका? जी सर। और अनुमति देते हैं आपको सौरभ कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीतने, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 6,40,000 डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आएगा, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं। 6,40 1 2 3 4 भर दिया, ओके साइन दबाया, कंफर्म किया और यकीन मानिए कि इसी वक्त बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारी दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी। किसी एक को गेस कीजिए। सी दादा भाई नारोजी। सी दादा भाई नारोजी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है एओ ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा के एक रेडिकल मेंबर होने के अलावा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम अपने समय के सबसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानियों में से एक थे। वो बर्ड्स को, उनका विज्ञान, साइंस का वो स्टडी करते थे पक्षियों के बारे में, और पक्षियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें स्ट्रे फेदर्स, जी सर, स्ट्रे फेदर्स का प्रकाशन शुरू किया था उन्होंने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सौरभ, बिग हैंड टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। Come this way, come.